अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लीड्स हेडंगले में मौजूद हूँ। पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ली है। पहली इनिंग्स में 171 पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज, जिनको हमने प्राइम फॉर्मेट के लिए अपनी टीम के अंदर रखा हुआ है, आपने उनकी बैटिंग देख ली है। आपने इमामुल हक की शॉट देख ली, आपने अजान अवैस, यार यंग लड़का है, ठीक है, बांग्लादेश में सेंचुरी स्कोर करके आया, अच्छी बैटिंग करके, लेकिन उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब हर जगह पे अपना विकेट थ्रो करते चले जाएंगे। इमामुल हक की आपने शॉट देखी, सऊद शकील को पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ नहीं खिलाई, कैंट काउंटी के अंदर उसको मौका दिया, प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आज जहाँ पर खेलना था वहाँ नहीं खेला गया। और सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, मतलब हम क्या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी परफॉर्मेंस के मेयार को जिस मकाम पर ले गया है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो भी पाकिस्तानी टीम को यहाँ फॉलो करने के लिए नहीं आना चाह रहे हैं। मैं लीड्स में मौजूद हूँ, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि गिनती के 100 लोग भी नहीं होंगे पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर, और पूरा लीड्स क्रिकेट ग्राउंड, हेडंगले क्रिकेट ग्राउंड, आज उसकी कैपेसिटी फुल है और यहाँ पे ज़्यादा लोकल लोग बैठे हुए हैं, मैच देखने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले मैंने कभी भी, 7वीं मरतबा यहाँ इंग्लैंड में क्रिकेट कवरेज के लिए आया हूँ, कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ना होने के बराबर हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों को ये पता है कि यार हम क्यों इनकी खातिर अपने पैसे ज़ाया करें, क्यों हम इनकी खातिर अपना दिन ज़ाया करें। ये जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, आप इनकी बैटिंग का मेयार यहाँ से देख लीजिए, शॉट सिलेक्शन देख लीजिए, भाई साहब एक तकलीफ़ दे मरहला होता जा रहा है इन लोगों की क्रिकेट देखना। टीमें हारने के लिए हार जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार गया है, हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं या जो हम अपनी क्रिकेट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, हम कोई अपनी क्रिकेट को आगे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। हम जितनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन इस वक्त बनते जा रहे हैं इन 5-7 प्लेयर्स की वजह से। मैं कब से बोल रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में बोला, बांग्लादेश सीरीज़ में बोला कि अब टाइम आ चुका है कि हमें अपने इन 5-7 जो सीनियर प्लेयर हैं, हमें इनको थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए। क्या रिजवान के पास, क्या सलमान अली आगा या बाकी लोगों के पास ये जस्टिफिकेशन है कि वो इस टीम के अंदर कंटिन्यू करें, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर इनको निकाल देंगे तो लाएंगे किसको? सर, इनके होते हुए भी तो आप हार रहे हो ना। इनके होते हुए आप कौन से तीर, कौन से मार के मार रहे हो? इनके होते हुए जितना रुस्वा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। इन्हीं लोगों के होते हुए हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हुए, हम वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हुए, हम कहाँ एशिया कप में हम इन्हीं प्लेयर ने पाकिस्तान को हरवा दिया है। हम जीत कहाँ रहे हैं, हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सख्ती दिखानी चाहिए। अब ये 3 टेस्ट मैचेस हैं, हम इन 3 टेस्ट मैचेस के अंदर साफ ज़ाहिर है किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी को घर नहीं भेज सकते हैं, लेकिन ये दौरा इंग्लैंड कुछ लोगों के लिए लास्ट दौरा इंग्लैंड होना चाहिए। शान मसूद वेस्ट इंडीज़ में सेंचुरी स्कोर करके आए, लेकिन वो जिस तरीके से LBW गैर जिम्मेदाराना बैटिंग करके आउट हुए हैं, सर ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारे इन प्लेयर्स का यहाँ इंग्लैंड में आए हुए हैं, ठीक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो 2 घंटे इनको प्रैक्टिस के बाद इनको वापस होटल जाके कर्फ्यू नाफिज होने से पहले के मिलते हैं, हम लोग बाहर भी निकल जाते हैं, हम होटलिंग कर रहे हैं, हम खाने खा रहे हैं, हम दोस्तों से मिल रहे हैं। तवज्जो अगर नहीं है तो वो अपनी गलतियों से सीखने के ऊपर नहीं है। तवज्जो अगर नहीं है तो वो जो ब्लंडर्स करके पिछले मैच में या पिछली इनिंग्स में हम आउट होते हैं, हम उन्हीं को आगे रिपीट करते हैं। अगर इनकी तवज्जो नहीं है तो अपनी गेम की तरफ तवज्जो नहीं है, इनकी तवज्जो लीग्स की तरफ होती है, इनकी तवज्जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितने पैसे आ रहे हैं या हमारे कितने पैसे काटे जा रहे हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ये इसी लेवल के प्लेयर होकर रह गए हैं। अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कुछ ना करे। आपने अजान अवैस को मौका देना है, दीजिए। आपने अब्दुल्ला शफीक को कंटिन्यू करवाना है, आप करवाइए, लेकिन जो आपके 5-7 सीनियर प्लेयर नहीं स्कोर कर रहे हैं, आप इनको कैरी करके, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से यहाँ इंग्लैंड के अंदर दीवानगी की हद तक क्रिकेट फैंस मोहब्बत करते थे। अब लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच देखने के लिए नहीं आना चाहते हैं, ना यहाँ पर आए हैं। गिनती के चंद लोग यहाँ पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर आए हुए हैं। सो पाकिस्तान टीम का जो मेयार
गिरता जा रहा है। देखें, आपने कोचेस बदल के देख लिए, आपने सब कुछ बदल के देखिए, आपने कोचिंग बदल के देख ली, आपने सब कुछ बदल के देख लिया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप इन सीनियर प्लेयर्स को कहें कि नहीं भाई, आपने बहुत पाकिस्तान की खिदमत कर ली है, आपने जितना 10 साल खेलना था आपने खेल लिया है, अब आपसे नहीं खेला जा रहा है। अब मुझे बताएं यार, इन कंडीशंस के अंदर जब ये टॉस जीत के हरीफ टीमों को पहले बैटिंग करवाते हैं तो इनके सामने स्कोर 300 प्लस हो जाते हैं, जब ये खुद बैटिंग करते हैं तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट का जो म्यार है वो गिरता जा रहा है और लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इस हद तक मुतनफ़िर हो रहे हैं कि यहाँ वेन्यू के ऊपर आके लोग टीम को सपोर्ट करना छोड़ते जा रहे हैं। कैसे ये ठीक होगा? इन्हीं प्लेयर्स की जिम्मेदारी है ये जो खेल रहे हैं। हम लोग जिधर मर्जी बातों को ले जाएं, जिधर मर्जी हम पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह दें, लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों को ऊपर हम तकिया कर रहे हैं, इन्हसार कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की टीम के अंदर खिलाया हुआ है। यहाँ एक प्रिविलेज टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमने उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका दिया है। ये लड़के डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, ये लड़के डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और ये लड़के जानबूझ के इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखना। बाकी भी टीमों के ऊपर बुरा वक्त आता है, टीम में डिक्लाइन का शिकार भी होती हैं, लेकिन गाहे बगाहे आप उन टीमों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, बेहतर होता हुआ देखते हैं। हम 25 रन के ऊपर 5 आउट हो जाते हैं, 9 ओवर्स खेलते हैं, हमारी 5 विकेटें गिर जाती हैं। हम 2 मरतबा हैट्रिक चांस के ऊपर हरीफ बॉलिंग लाइनअप को इतनी मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। अच्छा, रिजवान आज भी टेल के साथ खेल रहे थे, पहले बाबर ने ये हरकत की थी, उससे पहले भी रिजवान बांग्लादेश में भी ये हरकत कर चुका है। आज भी वो खुरम शहजाद को मौका दे रहा है। पता नहीं वो चौके छक्के मार के एंड पे क्या हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझदारी के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है और समझदारी के साथ आपने आगे बढ़ना होता है। ये विकेट पे रुकें या ना रुकें, इनका बैटिंग करने का जो अंदाज़ है, यकीन कीजिए स्टैंड्स में बैठ के या प्रेस बॉक्स में बैठ के लग रहा होता है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं और ये जल्दी आउट होने वाले हैं, और ये नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं। जैसे अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया, 1-2 साल टीम से दूर रखा गया है, आज अब्दुल्ला पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापस आ चुका है, तो अब्दुल्ला कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो हमें भी चाहिए कि जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनसे कुछ नहीं हो रहा है, उनको भी वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजिए। इनका यही हाल है। ये हमने जो सुपरस्टार बना के अपनी टीमों के अंदर रखे हुए हैं, ये क्या मतलब दे रहे हैं मुझे और आपको? एशिया कप हुआ वहाँ हम हारे, श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हुआ हम वहाँ हारे। हम जहाँ पे क्रिकेट हो रही है, जहाँ हम जा रहे हैं, हम यही कुछ कर रहे हैं। सो आप मुझे एक बात बताइए, गाजी गौरी को हम कितने अरसे से कैरी कर रहे हैं? उसको हम बांग्लादेश लेकर गए, उसको वेस्ट इंडीज़ लेकर गए, उसको यहाँ इंग्लैंड लेकर आए। क्या निकालना है रिजवान से? क्या निकालना है? आगा को अब मजबूरी में बाबर की अदम मौजूदगी में आपने कप्तान बना दिया है, लेकिन तीनों फॉर्मेट के अंदर आगा साहब क्या बैटिंग कर रहे हैं? आगा साहब को ज़्यादा नेट्स के ऊपर बैटिंग करके अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को कोई बैटिंग कोच का कोई इशू है, हमने माइकल स्मिथ को एक कोच रखा है, किसी पाकिस्तान के बड़े साबिक क्रिकेटर को पाकिस्तानी टीम के साथ बुला के रख लें। यहीं इंग्लैंड आके पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद यूसुफ डबल सेंचुरियाँ स्कोर कर गए, यूनुस खान डबल 100 करके गए, मिसबा सेंचुरियाँ स्कोर करके गए हैं। पाकिस्तान इतना बुरी क्रिकेट में कल परसों से जो वीलॉग कर रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड में इतनी बुरी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है। सो हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टीम ना अच्छा कर पा रही है, ना इनसे अच्छा हो पा रहा है। सो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लोग अगर इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर बार बार इन्हिसार करते रहेंगे तो फिर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी को घर भेज दें। आपने गाजी गौरी को टीम में रखा हुआ है, आप उसको प्लेइंग 11 के अंदर चांस नहीं दे रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? और एक तरह की गलतियां, एक तरह के शॉट सिलेक्शन, एक ही तरह का तरीका है पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के आउट होने का। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब वो स्टेज आ चुकी है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को इंटरफेयर करके सिलेक्शन कमेटी को कहना पड़ेगा कि यार ये प्लेयर्स अब हमें नहीं चाहिए, हमने इनको अपनी टीम के साथ रख के इनका देखिए, मतलब मैं कंडीशन पे बात नहीं कर सकता। मैं इंग्लैंड के अंदर बाउंसी ट्रैक के ऊपर उनके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, मैं उन चीज़ों के ऊपर बात कैसे करूं? क्योंकि हम इसी तरह की क्रिकेट बांग्लादेश में खेले, इसी तरह की क्रिकेट हम वेस्ट इंडीज़ में खेले, इसी तरह की क्रिकेट हम आगे इंग्लैंड में खेल रहे हैं। हम अपनी क्रिकेट को ना आगे बढ़ा रहे हैं, ना बेहतर कर रहे हैं, ना अच्छा कर रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं।
मैं मतलब कहने के तो ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड ने बॉलिंग अच्छी की है। ओवरकास्ट कंडीशन में पाकिस्तान टॉस हार गया, पहले बैटिंग करनी पड़ी, पाकिस्तान को मुसीबत पड़ गई है। ये सिचुएशन ना भी हो, दूसरी इनिंग्स में भी ये बैटिंग करें, तब भी इनके साथ यही कुछ होता है। सो अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें इनका एहतसाब करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेयार है इन लोगों की वजह से गिरता जा रहा है। ये जो 5-7 प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे किसी फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं हैरान हूँ कि शॉर्ट सिलेक्शन होती है, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हो यार। मतलब हम जैसे अनाड़ी जिनको नहीं खेलना आता, हमें भी अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी वहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर जानबूझ के करते हैं, इनसे नहीं हो पा रहा है। ये इतने जोगे थे जो इतना इन्होंने खेल लिया है, इन्होंने सर्व कर लिया है। इनके ऊपर ये टेस्ट क्रिकेट का बोझ मत डालिए, ये नहीं ये बोझ उठा सकते हैं। 171 रन के ऊपर हमने अपनी इनिंग समेट दिया है और अभी इतना बड़ा दिन खड़ा हुआ है। देखते हैं कि पाकिस्तान अब बॉलिंग करता है तो कहाँ पे एंड करता है। थैंक यू सो मच।